वेलकम टू NGCon ऑनलाइन अकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या चीज़ हैं। नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ कंटेन अ कॉमन ग्रुप कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास sp2 hybridized carbon is double bonded to an sp2 hybridized oxygen which has two lone pairs on it. Now aldehydes में हमें carbonyl group मिलता है in the form of formyl group which is C double bond OH. This whole group is called formyl group. जबकि कीटोन्स में हमें carbonyl group मिलता है in the form of acyl group. So this whole is एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप में कार्बोनाइल के साथ अल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है। सो नाउ अल्डिहाइड्स कंटेन अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप अटैच्ड टू फॉर्माइल ग्रुप, वेयर एज कीटोन्स कंटेन एन अल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच्ड टू एसाइल ग्रुप। नाउ इन दोनों का जनरल फॉर्मूला है CnH2nO. So both of these classes have same general formula but different functional groups. Therefore, aldehydes और ketones एक दूसरे के functional group isomers भी हैं। अगर separately हम देखें तो aldehydes को हम show करते हैं with general formula CnH2n+1 CHO। जिस तरह हम aldehyde एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, इसको हम लिखते हैं CH3CHO। इसी तरह कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2CO। सो इंडिविजुअली हम इनको इन दो जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जनरली ये दोनों CnH2nO जनरल फॉर्मूला शो करते हैं। नाउ अगर हम एक कीटोन की बात करें, एसीटोन, सो वी राइट CH3 2CO। Now looking at the structure of aldehydes and ketones, so for purpose of reference I have drawn an aldehyde with 3 carbons and a ketone with 4 carbons. So सबसे पहली बात है कि aldehydes और ketones दोनों में carbonyl group is present. नाउ अल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्माइल ग्रुप, जबकि कीटोन्स में हमें कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एसाइल ग्रुप। सेकेंड थिंग, कार्बोनाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। सो दिस कार्बन एज वेल एज दिस ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू अ डबल बॉन्ड। नाउ बाकी कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है ऑन दी बॉन्डिंग। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये sp2 होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। नाउ कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.23 एंगस्ट्रॉम्स। सो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ इज़ 1.23 एंगस्ट्रॉम्स। नाउ दिस बॉन्ड लेंथ इज़ शॉर्टर देन द सिंगल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स एंड अल्कोहल्स। ईथर्स और अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो हमारे पास लेंथ आती है दैट इज़ 1.43 एंगस्ट्रॉम्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बन ऑक्सीजन में चूंकि डबल बॉन्ड है, सो बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट मेक्स कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ कार्बोनाइल कार्बन को हम अल्फ़ा नहीं कहते। कार्बोनाइल के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच्ड है दैट इज़ अल्फ़ा, और उससे अगला बीटा, उससे अगला गैमा। इसी तरह कीटोन्स में भी कार्बोनाइल कार्बन अल्फ़ा नहीं है, इसके साथ जो पहले 2 कार्बन्स अटैच्ड होंगे दे विल बी अल्फ़ा कार्बन एंड द नेक्स्ट कार्बन विल बी बीटा और गैमा डिपेंडिंग अपॉन द कन्फिग्रेशन।
Now here we have a very important thing about carbonyl group. कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इट इज़ बिलीव टू बी रेजोनेंस ऑफ टू स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन में आयनिक बॉन्ड है. देयरफॉर दिस पाई बॉन्ड ऑफ carbonyl group is very strong and even it is stronger than the sigma bond of carbonyl group. Usually pi bond sigma bond से weak होता है, but in this carbonyl group due to resonance contribution of ionic structure as well in addition to the covalent structure, the pi bond is overall stronger than the sigma bond of carbonyl group. Now इसका बहुत important effect है. The important effect of this is कि जब हमारे पास कार्बोनाइल्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, सो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से यूजुअली रिएक्शन की टेंडेंसी होती है रिवर्स होने की, बिकॉज दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो यूजुअली कार्बोनाइल्स के जो रिएक्शन हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, दे आर इजीली रिवर्सिबल. सो द रिएक्शंस आर इजीली रिवर्सिबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड. नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन, ऑक्सीजन और साथ जो दो ग्रुप्स लगे होंगे, दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही ट्रायंगुलर प्लेन में लाई करते हैं. जबकि कार्बोनाइल का जो पाई बॉन्ड है इट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द एटम्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन आर प्रेजेंट. सो हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन्स के जो चारों ग्रुप्स हैं वो सेम प्लेन में हैं, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी और बाकी दो ग्रुप्स भी, जबकि जो पाई बॉन्ड है वो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलरलेस. अगर स्मेल की बात की जाए तो हमारे पास लोअर मेंबर्स आर पंजेंट स्मेलिंग. लोअर मेंबर्स की स्मेल जो है हमारे पास वो कुछ अच्छी नहीं होती, दैट इज़ पंजेंट स्मेलिंग. वेयर एज द हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर प्लेजेंट स्मेलिंग. Then talking about their density, so they are less dense than water. Now talking about their solubility in water, so keep in mind that aldehydes and ketones have no tendency to form hydrogen bond with each other. क्योंकि aldehydes और ketones के पास नेगेटिव ऑक्सीजन तो होता है बट पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं होता. बट हेयर इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का नेगेटिव ऑक्सीजन वाटर के पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़रूर बनाता है. सो दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर बट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. सो द लोअर मेंबर्स अप टिल कार्बन 4 आर soluble in water. So up to carbon 4 are soluble in water due to hydrogen bonding, whereas the higher members are insoluble in water. Then talking about their melting and boiling points, so हमारे पास अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बट दे अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू डायपोल फोर्सेस. सो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर higher than alkanes and ethers etc. But due to absence of hydrogen bonding, इनके melting boiling points हमारे पास corresponding alcohols और carboxylic acid से low होंगे because इनमें hydrogen bonding नहीं है. Like formaldehyde boils at -21 degrees centigrade. Acetaldehyde boils near to room temperature and its boiling point is +21 degrees centigrade, whereas the ketone acetone boils around 56 degrees centigrade. So their melting point and boiling point increases with increase in number of carbon.
नाउ अगर हम इनकी स्टेट की बात करें तो अल्डिहाइड्स में हमारे पास सारी की सारी अल्डिहाइड्स क्या हैं? लिक्विड्स हैं। सो स्टार्टिंग में सारी की सारी अल्डिहाइड्स लिक्विड हैं एक्सेप्ट फॉर्म अल्डिहाइड। नाउ फॉर्म अल्डिहाइड प्योर फॉर्म में हमें गैसियस स्टेट में मिलती है, जबकि अगर हम कीटोन्स की स्टेट की बात करें तो कीटोन्स हमारे पास लिक्विड्स में ही आती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कीटोन, और आगे जाके ये हायर एंड पे सॉलिडिफाई कर जाती हैं। Then talking about formaldehyde, since formaldehyde is gas, so it is preserved in the form of formalin. Now formaldehyde को formalin के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। Formalin contains maximum amount of water which is 52%. Then on the second number we have 40% which is formaldehyde. And the rest 8% is methanol. This is important material because it is used as antiseptic and a preservative. So now let's move towards the nomenclature of aldehydes and ketones. Now first start with aldehydes. So aldehydes and ketones दोनों को common और IUPAC system में नेम देते हैं। Now common system में इनको हम नेम देते हैं as we name the carboxylic acid. So पहली अल्डिहाइड में एक कार्बन है, सो एक कार्बन वाली एसिड को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। सो एक कार्बन वाली अल्डिहाइड को हम कहेंगे फॉर्म अल्डिहाइड। इसी तरह दो कार्बन वाले एसिड को कहते हैं एसिटिक एसिड। सो दो कार्बन वाली अल्डिहाइड को हम कहेंगे एसिड अल्डिहाइड। चार कार्बन वाले एसिड को हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। सो चार कार्बन वाली अल्डिहाइड को हम कहेंगे ब्यूटायर अल्डिहाइड। नाउ इस अल्डिहाइड में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें हमारे पास 5 कार्बन हैं और हमारे पास अल्फा बीटा कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच्ड है। नाउ 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं वैलेरिक एसिड। सो चूंकि बीटा पे मिथाइल ग्रुप है, सो वी कॉल इट बीटा मिथाइल वेलरल्डिहाइड। एंड द लास्ट वन इज एरोमेटिक अल्डिहाइड, जिसमें बेंजीन अटैच्ड है विद फॉर्माइल ग्रुप। सो इसको हम कहते हैं बेंज अल्डिहाइड। Now coming towards the IUPAC names. So IUPAC नेम में हम अल्डिहाइड में जितने कार्बन हैं उस कार्बन की अल्केन का नाम लेते हैं और आखिर में अल लगा देते हैं। So one carbon alkane is methane, so we will add al. So this aldehyde is called methanol in IUPAC. इसी तरह एसिड अल्डिहाइड में 2 कार्बन हैं, so we call it ethanol. ब्यूटायर अल्डिहाइड में 4 कार्बन हैं, so we call it ब्यूटानल। नाउ अल्डिहाइड के अंदर हमेशा फंक्शनल ग्रुप लास्ट में हमें चेन में देखने को मिलता है। सो हम अल्डिहाइड्स में कभी भी फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन नहीं देते, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको फिर हम फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक पोजीशन देंगे। सो नाउ फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सो थर्ड कार्बन पे हमें मिल रहा है मिथाइल। सो वी कॉल इट 3 मिथाइल and we have a total of 5 carbons in this aldehyde. So we call it 3-methyl pentanol और बेंज अल्डिहाइड का नाम IUPAC में रिटेन रहेगा। So this is how we name aldehydes. Now let's see the nomenclature of ketones. Ketones को भी हम कॉमन और IUPAC सिस्टम से नेम करते हैं। कॉमन सिस्टम में कीटोन का नेमिंग सिस्टम है जस्ट लाइक ईथर्स। सो कीटोन्स 2 तरह की हैं। एक वो कीटोन्स हैं जिनमें कार्बन की दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं। सच कीटोन्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन्स। एंड वी हैव कीटोन्स जिनमें कार्बन की दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। सो सच कीटोन्स आर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। सो इसकी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का नेमिंग का प्रोसीजर ईथर्स की तरह है।
Now, this ketone has two methyl groups on both sides of carbonyl group. So we call it dimethyl ketone. Just as अगर हम ये ईथर होती तो हम इसको dimethyl ether बोलते. Then here we have ethyl group, here we have methyl group. So we call it ethyl methyl ketone. Then इसमें हमारे पास दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हैं, सो वी कॉल इट डाई इथाइल कीटोन. नाउ हियर वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा कार्बन, सो वी कॉल इट अल्फा मिथाइल. Then we have this group propyl, so we call it propyl, and this group methyl, and then we write ketone. Then हमारे पास aromatic ketone आती है, इसको हम commonly कहते हैं acetophenone, because ये aceto group है और ये phenyl group है, so we call it acetophenone. The last one we will discuss in IUPAC. Now IUPAC सिस्टम में हम कीटोन्स को कैसे नाम देते हैं? IUPAC सिस्टम में हम कीटोन के नंबर ऑफ कार्बन वाली अल्केन ले लेते हैं और उसके आखिर में ओन लगा देते हैं. सो इसमें हमारे पास 3 कार्बन है, सो 3 कार्बन वाली अल्केन है प्रोपेन, सो वी कॉल इट प्रोपानोन. देन वी हैव this 4 carbon ketone, so we call it butanone. Now butanone तक हम फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन नहीं देते, लेकिन जिस कीटोन में 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन हो उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लाजमी इंडिकेट करनी पड़ती है. सो ये दोनों तरफ से सेम आ रहा है, यानी 3rd कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है एंड द कंपाउंड इज़ पेंटानोन. सो हम इसको लिखेंगे 3 पेंटानोन, क्योंकि पेंटानोन यानी 5 कार्बन्स के बाद हमारे पास कीटोन्स के अंदर मेटामेरिज्म शुरू हो जाती है, इसके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है 5 और उससे ऊपर कार्बन वाली कीटोन्स में, इसलिए हम ऐसी कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करते हैं. लाइक हियर वी हैव फंक्शनल ग्रुप एट 2nd कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट एट 3rd कार्बन. सो इसको हम कहेंगे 3 मिथाइल बिकॉज मिथाइल इज एट 3rd कार्बन and rest of compound is 2 pentanone. Similarly ये हमारे पास आ जाती है एक aromatic ketone. Now aromatic ketone में हम किस तरह नाम देंगे? ये एसीटो ग्रुप है और ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, सो हम इसको कहेंगे एसीटोफिनोन. नाउ हम इसको कॉमनली भी एसीटोफिनोन कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको कॉमनली ईथर्स की तरह नाम दें तो हम इसको कहेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन. सो ज़्यादा सूटेबल कॉमन नेम है इसका मिथाइल फिनाइल कीटोन. एंड इन द लास्ट कीटोन्स हमें एरोमेटिक के अलावा साइक्लिक फॉर्म में भी मिलती हैं. अल्डिहाइड्स हमें साइक्लिक फॉर्म में नहीं मिलती, दिस इज़ अ साइक्लिक कीटोन. सो इसको हम कहेंगे, इसमें 6 कार्बन हैं, सो वी कॉल इट साइक्लो. 6 कार्बन्स के लिए हम लिखेंगे हेक्सेन और आगे ओन लगा देंगे, सो दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनोन. सो दिस इज़ द वे इन विच वी नेम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. थैंक यू.